हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर किंतारो अपनी बाइक के ऊपर बड़े मजे से जा रहा होता है। वो गाने गा रहा होता है, गुनगुना रहा होता है और खुश हो रहा होता है माहौल को देख करके। अचानक से उसके पीछे एक येलो कलर की कार आ जाती है जो कि उसको हॉर्न करना स्टार्ट कर देती है। वो उसे दूर करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन गाड़ी अचानक से आगे जाके ब्रेक लगा लेती है और किंतारो आउट ऑफ बैलेंस होने की वजह से कूड़े में जाके गिर जाता है। उससे गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक बहुत ही हसीन परी बाहर निकलती है, जिसने कपड़े थे ऐसे पहने होते हैं कि देखने वाले के मुंह में और आंखों में दोनों में पानी आ जाए। और किंतारो जब उसकी तरफ आंख उठा के देखता है तो उसके सामने दो नहीं बल्कि चार आंखें होती हैं, जो कि हर वक्त सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट कर रही होती है। और किंतारो के दिल के अंदर जज्बात किरणों की तरह पड़ना शुरू हो जाते हैं कि वो लड़की अपनी ग्लासेस उतारती है। वो पूछती है कि कहीं तुम्हें लगी तो नहीं। तो किंतारो उसके सामने शोखियां मारना शुरू कर देता है। वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो कूड़ा भी समेटने की कोशिश करता है कि लड़की बड़े एटीट्यूड के साथ अपने पर्स के अंदर हाथ डालती है और 1 मिलियन येन का बंडल निकाल के उसके मुंह पे दे मारती है। और वो कहती है कि अगर तुम्हें कोई चोट वोट लगी तो पट्टी शट्टी करवा लेना। और वो हिलती हिलाती अपनी गाड़ी में बैठती है और वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन किंतारो से रोकता है और उसे कहता है कि इस सब की कोई जरूरत नहीं है। वो आओ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की गाड़ी में बैठ के शू निकल जाती है वहां से। और वो अपनी डायरी के ऊपर नोट्स लिखना शुरू कर देता है कि अब वो एक पैडल वाले के पास बैठ के अपनी बाइक का काम करवा रहा था, क्योंकि उसकी बाइक की काफी बुरी हालत हो चुकी होती है। वो बाइक वाले को पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक वाला कहता है कि इतना भी कोई काम नहीं था, इसीलिए तुम ऐसे ही जा सकते हो। और किंतारो वहां से निकल जाता है। उसे किंतारो जब मुड़ के देखता है तो उस बंदे के पास कुछ लोग आए हुए थे जो उससे पैसे मांग रहे होते हैं। वो उसे टॉर्चर करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं कि किंतारो बड़े एटीट्यूड के साथ चल के उनकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन पतली गली देकर वहां से निकल जाता है। और वो वहां पे नुक्कड़ में बैठ कर नोट्स लिखना शुरू कर देता है उन अंकल के बारे में और उन बुरे लोगों के बारे में। कि अब वो ऑफिस में पहुंच जाता है जहाँ पे उसने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ होता है। कि वहां पर इतने सारे हसीन चेहरे देखकर किंतारो के मुंह में पानी आ रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि आखिर उसकी खुशकिस्मती है ये या उसके साथ ये कि फ्रैंक हो रहा है। वो बड़े फखर के साथ मिस प्रेसिडेंट के सामने जब झुकता है तो वो ये देख के हैरान रह जाता है कि ये तो वही हिलने जुलने वाली आंखें हैं और वही लड़की है जिसके साथ उसका भी सुबह एक्सीडेंट होते होते रुका है। किंतारो वो भी थोड़ा सा शोखी मारने की कोशिश करता है, लेकिन मिस प्रेसिडेंट उसकी तरफ बड़े गुस्से से देख रही होती है कि अब किंतारो की भी मुंह लटक जाता है। और जब मिस प्रेसिडेंट उसको बाथरूम साफ करने की ड्यूटी देती है तब तो उसकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं कि अब वो वॉशरूम में बैठा हुआ वॉशरूम को क्लीन कर रहा होता है। और वो सोच रहा होता है कि मैंने इतनी ज्यादा पढ़ाई की थी कंप्यूटर्स के बारे में और वगैरह वगैरह, लेकिन वो सोचता है कि मिस प्रेसिडेंट काफी खूबसूरत है, काफी हसीन है। वो उसकी फिगर के बारे में और उसकी आंखों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। उसकी चीक्स के ऊपर ब्लश भी आ चुका होता है और वो सोचता है कि उसके पास तो फरारी भी है, वो कितनी ज्यादा रिच है। और वो सोचता है कि काश मैं मिस प्रेसिडेंट का स्लेव बन जाऊं। वैसे गंदे गंदे ख्यालात सोचता है और अपने मुंह में गंदा वॉशरूम का ब्रश चबाना शुरू कर देता है। कि अब उसके सामने जो टॉयलेट होता है वो उसे देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मिस प्रेसिडेंट इसके ऊपर बैठती होंगी, उनका जिसम इसे टच करता होगा और उसे अजीब अजीब से ख्यालात आना शुरू हो जाता है। वो उसे चाटने की चूमने की कोशिश करता है कि अचानक से बटन प्रेस हो जाता है और उसके मुंह के ऊपर पानी आना स्टार्ट हो जाता है और पीछे से मिस प्रेसिडेंट आ जाती है। वो उसे ऐसा करते हुए देख लेती हैं, लेकिन तारो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो चुका होता है। वो उससे माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन मिस प्रेसिडेंट उसे कहने वाली होती है कि तुम्हारी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन किंतारो से कहता है कि आप मेरी एबिलिटीज को एक बार टेस्ट तो करें। मैंने कल सारी रात मेहनत करके बहुत ज्यादा मेहनत की है इस कंप्यूटर को लर्न करने के लिए। और वो सोच रहा था कि किस तरह से कागज के ऊपर कीबोर्ड बना के अपनी प्रैक्टिस की हुई होती है कि आप वो कंप्यूटर के सामने बिठा दिया जाता है और वो कंप्यूटर के सामने बैठ कर बहुत ज्यादा पूरी उम्मीद होता है कि वो कुछ कारनामा सर अंजाम देगा। लेकिन जैसे ही उसके सामने सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो वो ये देख के हैरान रह जाता है कि उसको तो उसकी एलिफ बे भी नहीं पता। सब लोग किंतारू पे हंसना शुरू करते हैं क्योंकि किंतारू को तो उनकी बेसिक्स का भी नहीं पता होता। इसीलिए किंतारू वहाँ पे खड़ी एक लड़की से कुछ पूछकर वो उसे बताना शुरू कर देती है। अब किंतारू बाकी पूरे स्टाफ की भी मिन्नतें तरले करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि प्लीज मुझे समझाओ, मुझे पढ़ा दो, मुझे लिखा दो। लड़कियां सारी की सारी अपनी इज्जत को बचाने के लिए वहां से दौड़ना शुरू कर देती है कि मिस प्रेसिडेंट अचानक से उसे आवाज देती है। वो कहती हैं कि तुम किसी ना काम के हो, मर्द सारे के सारे एक तरह के होते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ हर वक्त गंदे ख्यालात आते रहते हैं, बकवास सोच होती है इनके पास, ना काम करने का हौसला होता है और ना ही इनके पास कोई मोटिवेशन वगैरह होती है। लेकिन इन तारुफ उसकी बातों से उनको गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि कल के लंबे सूरज को चढ़ने वाले को तुम नहीं रोक सकती, तुम्हें मुझे एक और मौका देना होगा। और प्रेसिडेंट उसकी बातें सुनकर उसे एक और मौका दे देता है और प्रेसिडेंट उसे कहती है कि तुम्हें बस टास्क से दूर रहना, तुम्हारी वजह से मेरा कोई भी काम डिस्टर्ब ना हो। कि अब किंतारो नोट्स बनाना शुरू कर देता है, वो सबसे पूछना शुरू कर देता है, वो सबके बारे में अपनी नोटबुक के ऊपर लिखता रहता है कि अब उसे मौका मिलता है वो स्टाफ का काम भी करता रहता है, उनसे बातें भी करता रहता है और उनसे पूछता भी रहता है कि काम को कैसे किया जाता है, वो अपने काम को किस तरह से बेहतर कर सकता है। स्टाफ को भी उसके साथ बात करके बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो लोग एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से घुल मिल चुके होते हैं कि मिस प्रेसिडेंट भी किंतारो को देख रही होती हैं और वो समझने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर किंतारो करना क्या चाह रहा है। कि अब किंतारो बिल्डिंग के बाहर वाली साइड पे बिल्डिंग को क्लीन करने की कोशिश कर रहा होता है कि मिस प्रेसिडेंट उसके पास आती है और उससे बातें करना शुरू कर देती है। लेकिन किंतारो से कहते हैं कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये सब काम करने की बहुत ज्यादा आदत है, इसीलिए मैं यहाँ से गिरूंगा नहीं। फिर मिस प्रेसिडेंट अब वहाँ पे हवा को एंजॉय करना शुरू कर देती हैं और किंतारो अपना बैलेंस होने ही वाला होता है कि अचानक से वो होश में वापस आ जाता है और अब वो बड़े मजे के
के साथ अपना काम दोबारा से शुरू कर देता है। वो सफाई कर रहा होता है कि अचानक से बाल्टी उसके सर के ऊपर गिर जाती है और उसके ऊपर कुदरत का एक बेहतरीन खजाना आके गिर जाता है। वो उसे देखना शुरू कर देता है और इसे ट्राई करने की कोशिश कर रहा था, एंजॉय करना शुरू कर देता है कि अचानक से उसे स्टाफ की आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो वहाँ पे कबर्ड में छुप जाता है कि अब वो बहुत ज़्यादा घबराया होता है और वो गॉड से प्रे कर रहा था कि काश वो लोग उन्हें देखे ना। लेकिन किंतारू भी आखिर एक मर्द है, वो अपनी आँखों को कितना भी बचा सकता है। अब वो वहाँ पे अपने नोट्स लिखना शुरू कर देता है कबर्ड के अंदर मौजूद, और लड़कियाँ बाहर अपने कपड़े चेंज कर रही होती हैं। वो एक-एक बात उनकी नोट कर रहा होता है कि अब सब वहाँ से जा चुके होते हैं, किंतारू भी कबर्ड में से बाहर आता है और वो जाने वाला होता है कि अचानक से उसकी नज़र एक टेबल के ऊपर जाती है जहाँ पे लाइट भी चल रही होती है और कंप्यूटर भी चल रहा होता है। वो सोचता है कि मुझे इसे बंद कर देना चाहिए। अगर मैं ये बंद कर दूँगा तो मुझे शायद मिस प्रेज़िडेंट से काफ़ी ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई मिलेगी। क्या वो सब कुछ बंद कर चुका था, लेकिन अचानक से वो देखता है कि नीचे पड़ा हुआ सिस्टम अभी भी चल रहा है। वो उसे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे कोई बटन नहीं होता। इसीलिए अब वो उसकी वायर पीछे से निकाल देता है अपना दिमाग लड़ाकर। उसे लगता है कि मिस प्रेज़िडेंट उसे गले लगा लेंगे, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगी कि अचानक से मिस प्रेज़िडेंट वहाँ पे आती हैं और वो बहुत ज़ोर की चीख मार देती हैं। उसे लगता है कि अब उसकी तारीफ़ होने वाली है, लेकिन जैसे ही वो बताता है कि उसने ही किया तो मिस प्रेज़िडेंट उसको ज़ोर का पंच मारती है और वो उसे कहती हैं कि मेरे पिछले 3 दिन की मेहनत तो तुमने एक झटके में उड़ा दिया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैंने हफ्तों की मेहनत की थी इस प्रोजेक्ट को लेकर, इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, और तुमने पीसी ही बंद कर दिया, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो उसे कहता है कि मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है अपनी डायरी के अंदर, अगर आप चाहें तो आप इससे मदद ले सकती हैं। लेकिन जब वो उसकी डायरी को पढ़ती हैं तो उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ बकवासियात लिखी हुई होती हैं, इसीलिए वो उसकी डायरी को फाड़ देती हैं और किंतारू को बहुत बुरा लगता है। तो मिस प्रेज़िडेंट उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अब समझ में आ रहा है कि कैसा लगता है कि जब आपकी मेहनत को कोई एक ही पल में खत्म कर दे? वो दोनों एक-दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। लेकिन तारू के पास और कोई रास्ता नहीं होता कि वो माफ़ी माँगना शुरू कर देता है और वो कहता है कि प्लीज़ मुझे जॉब से ना मत निकालिएगा। कि बातों-बातों में किंतारू से ये भी बता देता है कि उसके पास तो कोई पैसा भी नहीं है, जो मिलियन येन उसे मिले थे उसने वो सारे के सारे उड़ा दिए हैं, और मिस प्रेज़िडेंट को लगता है कि कितना घटिया मर्द है कि इसने सारे के सारे पैसे फ़िज़ूलियात में उड़ा दिए हैं। वो उसे गाली देती है और उसके मुँह के ऊपर थूकती हैं, लेकिन वो थूक गलती से उसके मुँह के अंदर चला जाता है और मिस प्रेज़िडेंट अब उसे ज़ोर-ज़ोर से टाँगे मारना शुरू कर देती हैं गुस्से के अंदर कि अब अगले दिन पूरे स्टाफ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि वो सारी रात से मेहनत कर रही होती है दोबारा से सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, कि अचानक से एक स्टाफ मेंबर ज़ोर की चीख मारती है और वो सबको अपने पास बुलाना शुरू कर देती है। मिस प्रेज़िडेंट उसको ज़्यादा भाव नहीं दे रही थी, लेकिन वो कहती है कि मुझे एक खजाना मिल गया है, इधर तो आएँ। जैसे ही सब लोग उसके पीसी के पास जाके देखती हैं तो वहाँ पर वही सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ था जो कि बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर होता है। मिस प्रेज़िडेंट को लगता है कि उसने जानबूझ के हमारे साथ ये किया था ताकि वो हमारा चेज़ा कर सके। लेकिन उसकी स्टाफ उसको बताती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सॉफ्टवेयर हमारे सॉफ्टवेयर से बहुत ज़्यादा अच्छा है। मिस प्रेज़िडेंट उसको बैठ के खुद भी देखती हैं और वो सोचती हैं कि वाक़ई में ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा हैंडी है और बहुत अच्छा है। जितनी भी चीज़ें डिलीट करेंगे वो जब पॉड के अंदर जाएँगी तो पॉड मज़ीद से बड़ा होता चला जाएगा, और उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं कि अब वो किंतारू को ढूँढने के लिए निकल पड़ती हैं। और सब लोग जब बाहर जाते हैं तो वो लोग वहाँ पे एक फैम कपल को देखते हैं जो कि उनसे पूछ रहे थे कि वो लड़का कहाँ पे है जिसने हमें मिलियन येन दिए थे। हम तो उसको कुछ लगते भी नहीं, लेकिन फिर भी उसने हमारी मदद करने के लिए हमें ढेरों पैसे दे दिए। और मिस प्रेज़िडेंट को अब समझ में आता है कि किंतारू कितना अच्छा लड़का है। उसे लगता है कि शायद उसने उसके बारे में सोचने में और फैसला करने में बहुत जल्दबाज़ी कर दी। इसीलिए वहाँ से भागकर उसके पास जाने वाली होती है कि स्टाफ को वो कह देती है कि अपना और इस काम का आप ख़्याल रखना, और वहाँ से निकल जाती है किंतारू की तलाश में। किंतारू एक 25 साल का लड़का है जो कि बिल्कुल भी आवारा लड़कों के जैसा नहीं है, ना ही अपनी एज के दूसरे लड़कों की तरह है। वो बहुत समझदार और बहुत बड़ा हुआ है। उसने बहुत छोटी-सी उम्र में सारी की सारी किताबें पढ़ ली थी और अब उसे ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे काम करने का शौक है, जिस तरह के वो अब तक करता आया है। शायद ज़िंदगी में वो कभी कुछ बड़ा करे। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।